हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक बहुत पर्सनल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज मैं आपसे अपनी मदरहुड जर्नी की कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो काश मुझे डिलीवरी के बाद पहले से पता होती। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारा पूरा ध्यान बेबी की शॉपिंग, हॉस्पिटल बैग और डिलीवरी पर होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद कैसी ज़िंदगी होती है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते थे। मुझे लगा था डिलीवरी के बाद सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो कई बातें मेरे लिए बिल्कुल नई और अनएक्सपेक्टेड थी। तो अगर आप न्यू मॉम हैं, प्रेग्नेंट है या फिर फ्यूचर बेबी प्लान कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, डिलीवरी के बाद रिकवरी एक जर्नी है। मुझे लगा था डिलीवरी हो जाएगी और कुछ दिनों में मैं बिल्कुल पहले जैसी हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डिलीवरी के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है। कई बार उठने, बैठने, चलने और यहाँ तक कि हंसने पर भी दर्द महसूस होता है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमारे शरीर ने 9 महीने तक एक नई जिंदगी को अपने अंदर रखा है, इसीलिए उसे हील होने के लिए समय देना ज़रूरी है। अगर आप भी पोस्टपार्टम फेज में हैं तो खुद को समय दीजिए और जल्दी रिकवर होने का प्रेशर मत लीजिए। हमारा दूसरा पॉइंट, नींद की कमी सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है। प्रेगनेंसी में सब बोलते थे अभी सो लो, बाद में समय नहीं मिलेगा, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। बेबी हर 2-3 घंटे में उठता है, कभी फीड करने के लिए, कभी डायपर चेंज के लिए और कभी सिर्फ कंफर्ट के लिए। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ सारा दिन बेबी को संभाल रही हूँ और मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अगर आपके घर पे कोई मदद करने वाला हो तो थोड़ा टाइम निकाल के रेस्ट ज़रूर कीजिए। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा आसान नहीं होता। मुझे लगा था बेबी के पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग आसानी से शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में लैच करना, सही पोजीशन समझना और बेबी की ज़रूरतों को समझना थोड़ा मुश्किल था, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर शुरुआत में आपको भी दिक्कत हो रही है तो खुद को जज मत करिए, क्योंकि हर माँ और हर बेबी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो अब है हमारा चौथा पॉइंट, हर समय खुश महसूस करना ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर मदरहुड जर्नी को हमेशा परफेक्ट दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कई बार बिना किसी रीज़न के हमें रोने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं और खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस होता है। डिलीवरी के बाद हॉर्मोन्स में बहुत बदलाव आते हैं, जिसका असर इमोशंस पर पड़ता है। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रही है तो ये जान ले कि आप अकेली नहीं हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प मांगना बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ खुद करना चाहिए, बेबी को संभालना, घर का काम करना और अपनी रिकवरी पर ध्यान देना, लेकिन बाद में समझ आया कि हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है। तो अगर आपके फैमिली, हस्बैंड या फ्रेंड्स में कोई हो जो आपकी मदद कर सकता हो तो आप हेल्प ज़रूर ले सकती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घर हमेशा परफेक्ट नहीं होता। डिलीवरी से पहले मुझे घर हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज रखना पसंद था, लेकिन बेबी के आने के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। कई बार बर्तन पड़े होते हैं, कपड़े फोल्ड नहीं होते और घर पहले जैसा नहीं दिखता, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेबी और आपकी हेल्थ किसी भी काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपने बेबी को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। ये शायद सबसे ज़रूरी बात है। कोई बेबी जल्दी पलटना सीखता है, कोई जल्दी बैठना सीखता है और कोई जल्दी चलना सीखता है।
कभी कभी मैं भी दूसरे बच्चों को देखकर सोचती थी कि मेरा बेबी ऐसा क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हर बेबी अपनी स्पीड से ग्रो करता है। कंपैरिजन सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट है, मदरहुड हमेशा परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। मुझे लगता था कि एक अच्छी माँ कभी गलती नहीं करती, लेकिन अब मुझे पता है कि मदरहुड सीखने की ही जर्नी है। कई बार हम गलतियाँ करेंगे, कंफ्यूज्ड होंगे और कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बीवी से प्यार करती है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है तो आप एक अच्छी माँ है। तो ये थी मेरी वो बातें जो काश मुझे डिलीवरी के बाद पहले से पता होती। मदरहुड बहुत खूबसूरत है, लेकिन आसान भी नहीं है। तो अगर आप भी एक नई मॉम हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डिलीवरी के बाद आपको कौन सी बात ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।